हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिशार सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। यानी कि फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का पहले ऑलरेडी आ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, जहां हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से, ईमेल सर्विसेज से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स करने का मतलब जो नॉर्मल हम लोग पहले भेजा करते थे डाकिया के थ्रू, वो हमारा नॉर्मल मेल हुआ करता था। वो भी हमारा एक तरह का मेल ही था, लेकिन हम लोग कागज़ पे लिख के किसी पेज पे लिख के उस मेल को भेजा करते थे। लेकिन अब जो हमारा हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे कागज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जो भी है वो इंटरनेट के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू हम लोग जो मैसेज भेजेंगे, जो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ईमेल बोलेंगे। ठीक है, बस सिमिलर है एकदम। जो हमारा पोस्टल लेटर आता था पहले, जो हमारा पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड काम होता था, जैसे उसमें हम लोग एड्रेस डालते थे, कंटेंट डालते थे, और सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही फॉर्मेट है। ये कब स्टार्ट किया गया? ईमेल स्टार्टेड इन 1965। ईमेल सर्विस हमारा 1965 में स्टार्ट किया गया एज ए वे फॉर मल्टीपल यूजर फॉर टाइम शेयरिंग मेनफ्रेम कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। यानी कि टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर करने का मतलब एक से ज़्यादा यूजर के लिए मैसेज को सेंड करना और रिसीव करने के लिए ये बनाया गया। ठीक है, ईमेल एज ए टेक्नोलॉजी स्टार्टेड बिफोर द इंटरनेट। यानी कि ईमेल जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंटरनेट से पहले आया था। ठीक है, एंड वाज इम्प्लीमेंटेड इन आरपानेट। और कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था? आरपानेट में। ठीक है, आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस। इसका ए का होता है एडवांस, आर का होता है रिसर्च, पी से होता है प्रोजेक्ट, ए से होता है एजेंसी, NET से होता है नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, और आरपानेट में कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1972 में। ईमेल सर्विस सबसे पहले आरपानेट में इंट्रोड्यूस किया गया। और कब किया गया? 1972 में किया गया था। आपको हमेशा याद रखना है आरपानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। किसका फुल फॉर्म होता है? आरपानेट का फुल फॉर्म होता है ये। ए फॉर, ए से अगर हम लेके आए, अगर हम लोग यहाँ से एडवांस जो हमारा है, एडवांस को हम लोग ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से जो हमारा है, पी से प्रोजेक्ट, और ए से हमारा एजेंसी, और NET से नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। आपके वीडियो में यहाँ दिया गया है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे और किसी कॉपी में इसको लिख लेंगे। ठीक है, ARPANET बिकम द टेक्निकल कोर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। ARPANET जो हमारा टेक्निकल है, टेक्निकल कोर यानी कि सबसे बोला जाए कि बेसिक कोर इंटरनेट डेवलपमेंट में। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इंटरनेट जो हमारे बीच अभी हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ARPANET के हेल्प से ही हम लोग आज इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। बिना अगर ARPANET हमारे बीच नहीं होता, अगर ARPANET नाम का संस्थान नहीं होता, तो हम लोग इंटरनेट यूज नहीं कर पाते। ठीक है, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस अ यूजर रिक्वायर्स एन ईमेल एड्रेस। ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए एक आदमी के पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। कैसे हम लोग नॉर्मल मेल भेजते हैं तो उसके पास एड्रेस तो होना चाहिए। अगर एड्रेस नहीं होगा हमारे पास तो कैसे मेल भेजेंगे? तो वैसे ही हमारे पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए कि इसका पता क्या है, ईमेल का कहाँ जाना चाह रहा है ईमेल। तो बेसिकली हमारा ईमेल जो है वो 3 पार्ट में, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। अब वो 3 सेक्शन कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट एग्जांपल में info@brainmate.co.in। तो हमारा जो इन्फो नाम का है ये हमारा ईमेल का नाम होगा, यानी कि यूजर नेम होगा। @ क्या दिखाता है? ये किस सर्वर पे काम करता है। इस सर्वर का नाम है ब्रेनमेट। ठीक है, और ये किस तरह की कंपनी है? कॉमर्शियल और .in, कॉमर्शियल कंपनी है और इंडिया की कंपनी है। ठीक है, ये हमारा दिखाता है कॉमर्शियल और इंडिया की कंपनी। ये जो 2 सेक्शन है ये दिखाता है हमारा कॉमर्शियल, CO का मतलब होता है कॉमर्शियल, .in का मतलब होता है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ABC ये हमारा नाम हो सकता है, यानी कि यूजर नेम हो सकता है। @ करने का मतलब ये किस सर्वर पर रिडायरेक्ट करता है, तो हमारे सर्वर का नाम है Gmail। तो
तो ये जीमेल का आईडी होगा, ठीक है। जीमेल और .com जो होगा ये हमारे डोमेन का नेम होगा, यानी कि कॉमर्शियल होगा। ये जो हमारा जीमेल है .com यानी कि कॉमर्शियल काम होता है इससे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं द फर्स्ट सेक्शन इन द यूजर, फर्स्ट सेक्शन इज द यूजर नेम। पहला सेक्शन जो हमारा होता है यूजर नेम होता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट @ से पहले, इस सिंबल को हम लोग @ बोलते हैं, उससे पहले जो होता है उसको हम लोग यूजर नेम बोलते हैं, ठीक है। विच रेफर्स टू द रिसिपेंट्स अकाउंट नेम, यानी कि जो आपके रिसिपेंट आपका नाम को रेफर करता है, ठीक है, एट द मेल सर्विस पे, ठीक है। ऑल्सो रेफर्ड टू द लोकल पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, यानी कि लोकल पार्ट ये जो कि हमारा चेंज भी हो सकता है। ये हमारे ईमेल एड्रेस का पार्ट ऐसा है कि जो कि चेंज हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई फिक्स ये नहीं है कि आपको यही रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो रख सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी देयर इज द @ साइन। सेकेंड में आपका @ साइन है। @ साइन क्या होता है, मैंने बताया रीडायरेक्ट कराता है, ठीक है। विच इज इंक्लूड इन एवरी मेल एड्रेस, जो कि सारे मेल एड्रेस से है। मीन @ एंड कनेक्ट्स द लोकल पार्ट, यानी कि लोकल पार्ट वो किससे करता है, ईमेल एड्रेस, लोकल पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस को होस्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस। ये जो हमारा है gmail.com, इसको हम लोग होस्ट भी बोल सकते हैं या सर्वर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग या तो होस्ट बोलेंगे नहीं तो सर्वर बोलेंगे, यानी समझे। तो क्या क्या बोलेंगे, होस्ट और सर्वर दोनों चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द होस्ट नेम एग्जाम्पल brainmate.co.in और google.com। नेक्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पे हम लोग देखे थे @ के बाद जो हमारा होता है वो नेक्स्ट पार्ट होता है brainmate.co.in या gmail.com। ऐसे जीमेल के अलावा हमारे पास और भी सारे हैं, yahoo.com है, rediff.com है, hotmail.com है, और भी बहुत सारे हमारे पास ईमेल सर्विसेज है, ठीक है। विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द डोमेन नेम, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डोमेन नेम जिसको बोला जाता है, ठीक है। दिस रेफर्स टू द मेल सर्वर एड्रेस, जो कि आपको मेल के सर्वर का एड्रेस रेफर करता है, ठीक है। When sending email message, जब आप ईमेल मैसेज सेंड करते हैं, इट इज़ एसेंशियल टू स्पेल द ईमेल एड्रेस करेक्टली। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ईमेल एड्रेस में हमारा जो स्पेलिंग हो, हमारा जो ईमेल एड्रेस का नाम होगा, इसका स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ द ईमेल एड्रेस इज इंटर्ड इनकरेक्टली देन इट विल नॉट बी सेंड द करेक्ट पर्सन। अगर आप ईमेल एड्रेस गलत लिखते हैं तो ये सही आदमी के पास नहीं जाएगा। सेम वैसे ही जैसे कि आप, जैसे मेरा पता हो जाता है पटना, लेकिन आप पटना के बदले लिख देंगे हाजीपुर, ठीक है, तो वो पटना ना जाके हाजीपुर चला जाएगा, यानी कि गलत एड्रेस लिखोगे तो गलत जगह पे मेल चला जाएगा, ठीक है। इफ़ यू सेंड एन ईमेल टू एन एड्रेस which does not exist then the message will be returned with the address not found error। जैसे कि आप कोई मैसेज आप भेजते हैं या कोई ईमेल भेजते हैं, अगर उसको वो जो हमारा एड्रेस है अगर हमारे सर्वर पे अवेलेबल नहीं है तो हमको वो मैसेज रिटर्न आ जाता है। आपको किस एरर के साथ आता है, उस एरर का नाम है, यानी कि वो मिस्टेक के नाम से आता है, उसका नाम होता है एड्रेस नॉट फाउंड। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा एड्रेस डालूँ जो कि पटना में अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि पूरे पटना में कहीं वैसा जगह ही नहीं, तो हमारे पास रिटर्न में चला आएगा, जो भी हम भेजे हैं वो सारा पोस्टल रिटर्न हमारे पास चला आएगा, जहाँ पे आपको एक फीडबैक लिखा होगा एड्रेस नॉट फाउंड, यानी कि ये पता कहीं पाया नहीं गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट क्या है, देयर आर मेनी फ्री ईमेल अकाउंट सर्विस अवेलेबल फ्रॉम वेब मेल प्रोवाइडर सच एज हॉटमेल, याहू, जीमेल, इटीज, यानी बहुत सारे फ्री अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हमारे पास वेब मेल सर्विसेज हैं, जो कि जिसमें हम लोग हॉटमेल आता है, याहू आता है, जीमेल आता है, और भी बहुत सारे मेल आते हैं हमारे पास, ठीक है, रेडिफ आता है, ठीक है। द ड्रॉबैक विथ फ्री ईमेल अकाउंट इज देयर यूजर कैन नॉट पिक द यूनिक डोमेन नेम, यानी कि हमारा जो यूजर होता है, यानी कि हम लोग यूनिक डोमेन नेम नहीं ले सकते हैं। डोमेन नेम करने का मतलब ये जो हमारा आप देख रहे होंगे gmail.com और या कुछ और भी rediff.com या brainmate.com, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम लोग कभी चेंज करेंगे तो @ से पहले वाला पार्ट हम लोगों का होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ एक ड्रॉबैक है, ठीक है। कैनॉट पिक यूनिक डोमेन नेम, ठीक, इंसिस दे कैन स्टक विद द डोमेन नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। आप सर्विस प्रोवाइडर मान लेते हैं कि gmail.com लगा, gmail.com लगाना मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए, yahoo.com लगाना मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपना कुछ हो, अपना डोमेन नेम अपना हो, तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, डोमेन अपना खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ अ यूजर वांट एन ईमेल एड्रेस विद द यूनिक डोमेन नेम then they will have to purchase that domain name and host it with the company that provides support for email protocol।
हमको अपना ईमेल का डोमेन खरीदना पड़ेगा और उसको अपने कंपनी के थ्रू लॉन्च कराना पड़ेगा, यानी कि इंटरनेट पर उसको लॉन्च कराना पड़ेगा ताकि वो हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइड करे और ईमेल का प्रोटोकॉल को फॉलो करे। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल हमारा होगा, ठीक है। हमारा ईमेल मैसेज किस तरह से होगा, हमारा ईमेल जो मैसेज है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल हम लोग लेटर लिखते हैं वो किस तरह से हमारा होता है, वो भी हमारा कुछ 2 तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होता है हेडर, समझे, और दूसरा हमारा होता है मैसेज बॉडी। हेडर कहने का मतलब हम लोग यहाँ बुक की तरह समझते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ईमेल मैसेजेस, यानी कि ये हेडलाइन है, किस चीज़ के बारे में है, ये ईमेल मैसेज के बारे में। तो हम लोग हेडर अगर ईमेल मैसेज लिख देंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि नीचे जो भी कंटेंट दिया हुआ है ये ईमेल मैसेजेस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही हम सबसे पहले हेडर देंगे, उसके बाद हमारा मैसेज का बॉडी। मैसेज का बॉडी करने का मतलब ये जितना कंटेंट आपका लिखा हुआ है ये एक तरह से इस हेडर का बॉडी ही है, यानी कि इसके बारे में ही नीचे लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ है द हेडर ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू रूट द ईमेल मैसेज सब्जेक्ट ऑफ द मेल ETC, यानी कि हेडर जो होगा हमारा ईमेल एड्रेस का थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा, सबसे ज़रूरी होगा, यानी कि आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा क्या, ईमेल एड्रेस का नाम, यानी कहाँ पे आप भेजना चाहते हैं, ई मैसेज का सब्जेक्ट क्या है, यानी किस चीज़ के रिगार्डिंग आप ये मैसेज करना चाह रहे हैं, यानी कि ईमेल लिखना चाहते हैं, ठीक है। द हेडर कैन इंक्लूड मल्टीपल फील्ड्स बट कॉमनली यूज फील्ड्स आर फ्रॉम, टू, CC एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे फील्ड होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन फील्ड हमारा क्या होता है, फ्रॉम करने का मतलब कहाँ से आपका एड्रेस होगा, आप भेज रहे हो ना। टू का मतलब कहाँ जाएगा, किस जगह पे जाएगा, किसके यहाँ जाएगा। टू में सामने वाले का एड्रेस, यानी कि जिसको भेज, जैसे कि मैं आपको मेल भेजना चाह रहा हूँ तो फ्रॉम में क्या होगा, फ्रॉम में मेरा ईमेल आईडी होगा, टू में आपका ईमेल आईडी होगा। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जो कॉपी मैं आपको भेज रहा हूँ सेम कॉपी आपके पास पहुँचना चाहिए। CC के बाद होता है BCC, यानी कि ब्लैंक कार्बन कॉपी। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि आप ईमेल सर्विस के बारे में अगले क्लास में पढ़ोगे या इस चैप्टर के आगे पढ़ोगे, उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। और सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ईमेल से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पे लिखेंगे किस चीज़ के रिगार्डिंग आप मेल लिख रहे हो, ठीक है। द 2 फील्ड्स विच एन ईमेल मैसेज मस्ट इंक्लूड आर द फ्रॉम एंड टू फील्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है। और कोई चीज़ हम छोड़ भी देंगे, अगर सब्जेक्ट छोड़ भी देंगे, CC छोड़ भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन फ्रॉम और टू हमें लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है किसको, जिसको आप जो आप भेज रहे हो, यानी कि आपका सेंडर का, जो सेंड करने वाला उसको, और टू का मतलब होता है रिसीवर, ठीक है। हम लोग CC के बारे में समझते हैं। CC फील्ड यूज टू सेंड मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेस अदर देन टू फील्ड, ठीक है। यानी कि मल्टीपल मैसेज, मल्टीपल एडिशनल मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम लोग CC का यूज करेंगे, सेम मैसेज, ठीक है। एड्रेसेस रिटन इन BCC फील्ड विल नॉट बी डिस्प्लेड द रिसिपेंट, यानी कि ये जो BCC जो हम लोग यहाँ पे जो CC सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर अगर हम BCC लिख देते हैं तो ये नहीं दिखाएगा कि ये मैसेज किसके द्वारा भेजा गया है, ठीक है। अगला हमारा BCC फील्ड इज यूज टू सेंड मैसेज टू दोज रिसिपेंट हुज मेल ID यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज और शो। BCC में आपको उसका ईमेल आईडी लिखना होता है जिसका आप ईमेल आईडी शो नहीं कराना चाहते हैं। अगर आप अपना ईमेल आईडी शो नहीं कराना चाहते हैं तो आप अपना BCC करके रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट फील्ड इज यूज टू डिस्क्राइब with is included in the body of the message। सब्जेक्ट फील्ड हमारे बॉडी ऑफ द मैसेज में इंक्लूडेड होता है, यानी कि वैसे सब्जेक्ट फील्ड में लिखेंगे जो इसकी हमारे बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी कि मैसेज में जो हम लोग लिखने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ हमारा हेडिंग क्या था, हम लोग जैसे कि अगर लिखना चाहें सब्जेक्ट में ईमेल मैसेजेस, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट हो गया। और ईमेल मैसेजेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बॉडी में लिखेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगले आगे की ओर। ओरिजिनली ईमेल मैसेज वेयर ओनली प्लेन टेक्स्ट, ओरिजिनली यानी सबसे पहले और ओरिजिनल तौर पे देखा जाए तो हमारे ईमेल मैसेज में प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। एंड सम मेल सर्वर यूज टू सपोर्ट ओनली प्लेन टेक्स्ट ईमेल मैसेज। यार बहुत सारे मेल सर्विसेज जो हमारे हैं वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, यानी कि जो आपको आगे दिखा है यानी कि लेटर्स लिखने को या लेटर्स सेंड करने का ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो मेल सर्विस नए हमारे पास है वो हमको टेक्स्ट भी अटैच करने का ऑप्शन देते हैं, वीडियो भी, ऑडियो भी, इमेज फाइल भी, और भी बहुत सारे चीज़ अटैच करने का हमारे पास ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ईमेल हैड प्रूव टू बी वन ऑफ द इंटरनेट मोस्ट पॉपुलर सर्विस। ईमेल हमारा जो है इंटरनेट का सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्विस है। वाइल इट हैज़ बीन कमांडेड
फ्रॉम इम्प्रूविंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। ये हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन को कमांड करता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फॉर इट्स सिक्योरिटी टर्म्स, यानी कि ये हमारे सिक्योरिटी टर्म्स को भी साथ साथ लेके चलता है, ठीक है। स्पैम मेल्स, वायरसेस एंड मालवेयर आर ईजिली ब्रिंग स्प्रेड थ्रू मेल अटैचमेंट। अब हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पैम मेल्स यानी कि फेक मेल्स, ठीक है। वायरसेस के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। वायरसेस ईमेल्स हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, हमारे कंप्यूटर में खराबी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे ईमेल के अटैचमेंट के साथ अगर आ जाता है तो हमें परेशानी क्रिएट करना पड़ सकता है। अब हमारा अगला टर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। आप ईमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे? ईमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास इंटरनेट होना अनिवार्य है। इंटरनेट जैसे ही आपके पास होगा तभी आप ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी, ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई ना कोई वेब ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, ठीक है। वेब ब्राउज़र जैसे ही आप खोलेंगे वहाँ पे आप टाइप करेंगे। अभी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ गूगल का, यानी कि जीमेल अकाउंट बनाने का मैं आपको बताने वाला हूँ। सब जैसे ही वेब ब्राउज़र खोलेंगे वहाँ पर हम लोग टाइप क्या करेंगे, www.gmail.com। क्यों google.com क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जीमेल का अकाउंट बनाना है, और जीमेल जो हमारा सर्विस है वो किसका है? वो हमारा गूगल का सर्विस है, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा होगा लोकेट टू क्लिक द साइन इन, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे gmail.com या google.com हमारा खुल जाएगा तो वहाँ साइन इन का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, जो कि आपके पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, यानी कि पेज के टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है। साइन इन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वहाँ हमसे पूछेगा इंटर योर मेल, ठीक है। साइन इन विंडोज विल अपीयर, क्लिक क्रिएट अकाउंट पे, ठीक है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है साइन इन टू ऐड अनदर अकाउंट, या यहाँ पे आपको आएगा टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक। अगला जो हमारा है द साइन अप फॉर्म विल अपीयर, यानी कि जो हमारे पास कुछ एक फॉर्म खुल के आएगा जिसका नाम होता है साइन अप। फॉलो द डायरेक्शन बाय एंट्री द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज योर नेम, बर्थ डेट एंड जेंडर। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालना होता है। यहाँ अपना नाम डालेंगे, यहाँ अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ सेकंड नेम डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमको ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है, ठीक है। ईमेल आईडी में आपका ये पार्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये पार्ट ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, @gmail.com दिया रहेगा। gmail.com इसलिए क्योंकि हम लोग गूगल के सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल के सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ईमेल आईडी हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। हो सकता है ये नेहा मित्तल के नाम से यहाँ नाम डाला गया है, इसलिए यहाँ पे नेहा 123 मित्तल यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। इसका फुल ईमेल एड्रेस क्या होगा, neha123mittal@gmail.com। आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, या मान लेते हैं आपका नाम रवि है तो रवि123 या रवि कुमार @gmail.com, इस तरह से आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड क्यों डालना पड़ेगा? ईमेल आईडी हमारा एक तरह का सिक्योर्ड सर्विस है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पासवर्ड डालेंगे। और पासवर्ड क्या डालना है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच लेंगे कि आपका अपना पासवर्ड क्या होगा, ठीक है। अगला जो हमारा है बर्थडे डालना है। हमारा बर्थडे क्या है, यानी कि यहाँ पे मंथ डालेंगे, यहाँ पे डेज करने का मतलब डेट डालेंगे, यहाँ पे ईयर डालेंगे। उसके बाद हम लोग जेंडर डालेंगे, जेंडर यानी मेल या फीमेल डालेंगे। ये करने के बाद हमको नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है। वहाँ पे हमारा यहाँ पे नीचे आएगा टर्म एंड कंडीशन वाला सर्विस आएगा। टर्म एंड कंडीशन वाले सर्विस को हमको यहाँ टिक करना होगा, ठीक है। इसको टिक करने के बाद हमको यहाँ चेकबॉक्स टिक करने के बाद हमको क्या नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ वाले ऑप्शन को नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड एंड द गूगल वेलकम पेज विल अपीयर। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और गूगल का जो वेलकम पेज है वो आपके आगे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका इस चैप्टर समाप्त हो रहा है। यहाँ पे आपका रिकैप कुछ थोड़ा सा इंटरनेट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन डेटा एंड मोबाइल ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र एंड मेनी मोर। आपका मनी ट्रांसफ़र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, चैटिंग, ये सारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल सर्विस बिगेन इवन बिफोर इंटरनेट स्टार्टेड। ईमेल सर्विस हमारे इंटरनेट से पहले स्टार्ट किया गया है। तो सेंड और रिसीव ईमेल्स यू नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस, यानी कि आपको ईमेल सेंड करने या रिसीव करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है।
one can send file and one can send file, image, HTML, text as attachment with email. ईमेल के साथ आप ईमेल, HTML फाइल, पिक्चर्स, ऑडियो, ये सारी चीज़ आप सेंड कर सकते हैं, वीडियो ये सब सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यू शुड यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन सर्विस हमारा है वहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको ये चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये आपको खुद से करना है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शंस में से चूज़ करके आपको ये सारे चीज़ खुद से करने हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और अगला जो हमारा क्लास होगा वहाँ पे हम लोग ये 6 क्वेश्चन है इसको हम लोग डील करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन जो हमारा होगा उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। 6 क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के भेजूँगा आपको, आप उसे अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। फेयर कॉपी में लिखने के बाद आप हमसे चेक कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर जब क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा उसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।